गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल अर्बन मेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे जो हमारा पार्ट 1 है और अब पार्ट 2 के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रेंड। साथियों, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहला पार्ट देखें, तभी आपको सेकेंड पार्ट समझ में आएगा और समझ आएगा तभी तो पढ़ने में मज़ा आएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल अर्बन मेंटर में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट वे को स्टार्ट करते हुए, क्योंकि पार्ट वे जब तक हमने छोड़ा था उस पार्ट 1 को ही हम 2 में कन्वे करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी आपके लिए कोई नई वीडियोस एजुकेशनल से रिलेटेड आए तो आपको सबसे पहले मिले। अर्बन मेंटर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी के लिए एक बेहतरीन जो गिव अवे हम चलाएंगे, वो गिव अवे ये है कि पहले 500 सब्सक्राइबर्स को हम देंगे मौका हमारे साथ एक लाइव वीडियो देखने का, और वो लाइव वीडियो आपकी डिमांड बेसिस पर होगा। तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हालांकि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि हालांकि भारत में जनंकिकीय सिद्धांत जो है वो सकल उत्पाद को, यानी जो सकल उत्पाद यानी MSME सेक्टर लगा लीजिए, वो अच्छा जो समकक्ष जो देशों की तुलना में कम रहा है, क्योंकि यह अभी से ही संकुचित होता जा रहा है। देखिए, अगर हम इसको आसान भाषा में समझें, क्योंकि जो भारत है वो अन्य देशों के मुकाबले क्या है, विकास। अब भारत की तुलना में जब बात आती है सिंगापुर और ताइवान जैसे, दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों की, जहां पर शिक्षा, कौशल व स्वास्थ्य विकल्पों में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए जो उनकी नीतियां हैं उनको उन्होंने इम्प्लीमेंट कर रखा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, दृश्य की अगर मैं बात करूँ, भारत एक क्या है, युवा देश है, जबकि जो जनसंख्या, आयु और स्थिति है वो गति विभिन्न राज्यों में अलग अलग रेशियो पर दिखाई गई है। वो कैसे? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के विषय में उन्नत दक्षिण राज्यों में जो वृद्ध लोगों का प्रतिशत है वो ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि देखिए, जिन राज्यों में, मान लीजिए केरल को लगा लीजिए, क्योंकि केरल राज्य की अगर मैं बात करूं तो वहां पर नए बच्चों का जो जन्म दर है वो काफ़ी कम है, और बिहार की अगर मैं बात करूं तो वहां पर उसका उलट देखने को मिलता है, क्योंकि बिहार में जो बच्चों का जन्म दर है वो काफ़ी हद तक अच्छी परसेंटेज में है, जिससे कि उस राज्य को 2051 तक प्रौढ़ जाने में नहीं आएगा। लेकिन जहां बात करूं केरल राज्य की, तो केरल राज्य की साक्षरता दर हम जानते हैं कि काफ़ी अच्छी है, अच्छी परसेंटेज में है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों राज्यों को अगर हम कहीं ना कहीं एक बहुत रिस्पांस देखें तो एक दूसरे के उलट है। बात आती है कौशल उन्नयन का अभाव। यूनिसेफ की रिपोर्ट 2019 के अनुसार कम से कम 47% जो भारतीय युवा है वो शिक्षा और कौशल की राह पर नहीं है। 2030 तक यह रोजगार पाने में आवश्यक होंगे। देखिए, 2019 की रिपोर्ट जो कहती है वो कहती है कि किस कदर भारत में एक आधे से कम लगा लीजिए, क्योंकि 47% अगर 50% होती तो उनके पास, इंडियन जो यूथ है उनके पास कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई वर्क या फिर उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अपने रोजगार की तलाश में कुछ इस कदर भटकते रहते हैं कि पूछे मत। अब हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ऊंचे स्तर पर है, क्योंकि हरियाणा की जो सरकार है उनकी जो नीतियां हैं वो काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि वो कागज़ों में कार्रवाई तो करते हैं लेकिन वो ज़मीनी सतह पर फेलियर घोषित होती हैं। देखिए, हरियाणा के अंदर जब स्किल डेवलपमेंट की योजना आई तो लगभग 2018-19 में आई, तो कहीं ना कहीं हरियाणा भी इस योजना से पिछड़ता हुआ नज़र आया। क्योंकि हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो अब हालात किसी से छुपे हुए नहीं है। किसी भी हरियाणा वासी से पूछ लीजिए हरियाणा के क्या हालात हैं, वो बता देंगे। बात आती है भारत की। भारत में 95% से अधिक बच्चे जो है वो प्राथमिक यानी प्राइमरी स्कूल में नामांकित है, लेकिन NFHS की यह बात की पुष्टि करते हैं कि सरकारी स्कूलों में बद से बदतर बुनियादी ढांचे, बच्चों में कुपोषण व प्रशिक्षित जो टीचर्स हैं उनकी कमी है, जो कि उनकी क्षमता व लर्निंग का माहौल को क्या करते हैं, प्रभावित
करते हैं, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो या फिर शहरी स्तर पर। शिक्षा मानकों का में सुधार लाना ही होगा। किस तरह से? ग्रामीण व शहरी स्तर पर सार्वजनिक विद्यालयों में प्रणाली यह सुनिश्चित की जानी चाहिए कि हर एक बच्चा हाई स्कूल की शिक्षा कम से कम प्राप्त करे और बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके उसको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, स्कूल के पाठ्यक्रम की बात आती है तो स्कूल के पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण, मैसिव ऑनलाइन क्लासेस के साथ वर्चुअल क्लासेस भी स्थापित करनी चाहिए। अच्छा, ऐसी वर्कशॉप का उद्घाटन करना चाहिए जिनमें बच्चों का टीचर को बच्चे के साथ कुछ ऐसा बिहेवियर करना चाहिए, ना कि विलन की तरह बल्कि एक मेंटर यानी फ्रेंड की तरह उनसे बिहेव करना चाहिए। क्योंकि यदि आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं तो बच्चे के माइंड पे कुछ और ही असर। बारी आती है हमारे पॉइंट की। जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। देखिए, जो भारत में वृद्धों की आबादी है, यानी जो ओल्ड एज पीपल्स की आबादी है, वो 2011 में 8.6% से दुगनी होकर 2040 में 16% होने का अनुमान है। ठीक है, यह सभी प्रमुख राज्य सहित अस्पताल व बिस्तरों। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो प्रणालियों में निवेश के माध्यम से इन कमजोरियों को संबोधित नहीं किया जाएगा। अच्छा, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है वो अधिक वित्त पोषण यानी बूस्टर डोज की ज़रूरत है। तो साथ साथ उपलब्ध वित्त के से बेहतर व स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को काफ़ी हद तक ज़रूरत है। या यहाँ तक पॉइंट बनते हैं। चलिए, अब तो हमारा पॉइंट बनता है कार्यबल में, यानी जो वर्क फोर्स है उसके अंदर आपको क्या करना होगा? लैंगिक अंतर को दूर करना होगा। यानी 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में महिलाओं व बालिकाओं की भागीदारी यानी के लिए कौशलों व तथा अपॉर्चुनिटीज़ की तत्काल आवश्यकता है। बिल्कुल है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। वो कदम क्या क्या हैं? जेंडर डिसग्रीडिएटेड डेटा व नीतियों पर इसके प्रभाव के विश्लेषण हेतु कानूनी रूप से जेंडर बजटिंग करना होगा। अच्छा, बाल देखभाल की वृद्धि करनी होगी। वह अंशकालिक कार्य के लिए प्रोत्साहित करना होगा, यानी वो कार्य जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए किए जाते हैं, यानी थोड़े समय के लिए लेबर को हम हायर करते हैं। अच्छा, फिर उनसे हम कार्य कराते हैं और उन्हें हम उनका मानदेय देते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें। अब बारी आती है जी हमारे बहुत एक कीमती सुझाव की। वो सुझाव ये है कि आप हमें जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा अंतर क्षेत्रीय सहयोग। किशोरों के भविष्य की सुरक्षा हेतु हमें बेहतर अंतर क्षेत्रीय सहयोग में तंत्र स्थापित करना आवश्यक है। अच्छा, उदाहरण के लिए विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का कार्यवाहन इसका साक्ष्य है कि किस प्रकार बेहतर पोषण, बेहतर लर्निंग आउटकम सृजन करता है। ठीक, विभिन्न अध्ययनों में यह पुष्टि की गई है कि किशोरों यानी टीनेजर्स में पोषण व संज्ञानात्मक उपलब्धि के बीच मजबूत संबंध पाए जाते हैं। अच्छा, किशोरों के समक्ष जो भी संकट है उनसे निवारण के लिए विभिन्न विभागों को जागृत करना होगा। देखिए, अब बारी आती है जी हमारे निष्कर्ष की, यानी हमने दोनों पार्ट्स स्टडी किए और अब बात आती है निष्कर्ष की, क्योंकि पूरा क्वेश्चन निष्कर्ष पर डिपेंड करता है। देखिए, पथ प्रदर्शक नवाचार की संभावना हेतु परिपूर्ण भारत एक देश के युवा के लिए वृहद अवसर प्रदान करते हैं। इस परिदृश्य का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए सक्षम होने के लिए हमें नीतियों को सुनिश्चित करना होगा कि वे मानव विकास व जीवन स्तर की वृद्धि के लिए लक्षित सभी पहलुओं को व्यापक रूप से कवर करें और तेजी से विकास बढ़ते हुए दुरुस्त कोनों तक पहुंच सके। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे और हालांकि नई नीतियां बनाए, और ताकि हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आए। हम इसी विज़न के साथ आगे बढ़ेंगे। एक ट्रांजिशन थ्योरी का अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरीके से, यानी जो फर्स्ट स्टेज जब आई वो हालांकि देखिए जन्म और मृत्यु दर आपस में एक दूसरे के साथ अटखेलियाँ खेलती हुई नज़र आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उस समय बीमारियां इतनी थी कि जो हमारी बर्थ रेट है, डेथ रेट है, उसमें
कहीं ना कहीं जब बात आती है हमारे सेकंड स्टेज की, तो सेकंड स्टेज में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्थ रेट में भी गिरावट आती है और डेथ रेट में भी गिरावट काफ़ी नज़र आती है। अच्छा, जब थर्ड की उसकी बात करूं, जो थर्ड स्टेज है उसमें भी कुछ इस तरीके से, लेकिन जब फोर्थ स्टेज की बात आती है तो फोर्थ स्टेज के अंदर कहीं ना कहीं जन्म दर और मृत्यु दर एक साथ ग्राफ में चलती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन टोटल पॉपुलेशन सेकंड स्टेज से लेकर थर्ड स्टेज तक और फोर्थ स्टेज तक एकदम से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चुनौती का कारण बनती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, जहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज की जो कंट्रीज़ हैं वो संभलते हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये सेकंड पार्ट के साथ हमारा एक लेक्चर प्लान बचता है, वो बचता है ग्रामीण बस्तियों का। तो वो भी मैं वीडियो जल्द से जल्द लाकर आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे। और हाँ, इस जो पूरी वीडियोज़ के जो सीरीज़ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उसका भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। तो टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।